नमस्कार। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट में निषेचन के बारे में। जैसा कि पुंदानी ब्रायोफाइट में स्त्री दानी से पहले परिपक्व होती है और निषेचन के लिए जल का होना अनिवार्य होता है। परिपक्व अवस्था में स्त्री दानी की ग्रीवा जो नाल कोशिकाएं हैं और उसकी वेंट्र कैनाल सेल दोनों विघटित होकर एक म्यूसिलेज पदार्थ बनाती है जो जल का एब्जॉर्प्शन करता है और फूल जाता है। फूलने के दाब से आवरण कोशिकाएं जो कवर सेल स्त्री दानी की टिप पे पाई जाती हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं, जिससे एक खुली सकरी नाल बन जाती है जिसमें तैरकर पुमणु अंड तक पहुंच जाते हैं। ग्रीवा मुख से बाहर निकलने वाले श्लेष्मी पदार्थ में कुछ अकार्बनिक लवण विशेषकर पोटेशियम पाया जाता है जो एंथ्रोजोइट्स को आकर्षित करता है। एक तरह से केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे पुमनुस की ओर आकर्षित होते हैं और इसलिए इस क्रिया को रसायन अनुचलनी भी कहते हैं, क्योंकि स्त्री दानी में पुमनु का प्रवेश एक केमिकल के द्वारा होता है। अब बहुत सारे एंथ्रोजोइट्स वेंट्र में प्रवेश करते हैं, परंतु उनमें से एक ही एग सेल से फ्यूज होकर ऊस्पोर बनाता है। ऊस्पोर में उसके बाद समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट में बदल जाता है। और इसी कारण से ब्रायोफाइट के सदस्य पादप जगत के प्रथम एम्ब्रियो ब्रायोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं, एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। इस तरह से ये होता है इनका निषेचन। हम स्पोरोफाइट की बात करें तो यह गैमेटोफाइट पर ही डेवलप होता है। ये सामान्य रूप से 3 भागों में जैसे फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। कुछ जातियों जैसे रिक्सिया में फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा हैप्लोइड स्पोर बनते हैं। ये बीजाणु मुक्त होकर डिस्पर्स हो जाते हैं और उसके बाद तत्काल या कुछ समय बाद अंकुरित होकर एक प्लांट का निर्माण करते हैं। एडवांस ब्रायोफाइट में ये पहले प्रोटोनिर्मा का निर्माण करेंगे, उसके बाद में एक उससे ब्रायोफाइट का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। ब्रायोफाइट आग में स्पष्ट रूप से 2 पीढ़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। ब्रायोफाइट पादप का जीवन जो लाइफ साइकिल है, दोनों पीढ़ियाँ युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद द्वारा पूर्ण होती है। इन दोनों पीढ़ियों में सुस्पष्ट एकांतरण देखा जा सकता है तथा दोनों पीढ़ियाँ जो मॉर्फोलॉजिकली रूप से है बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए इस पीढ़ी एकांतरण को विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण भी कह सकते हैं। इसमें चित्र में आप देख सकते हैं पुंदानी यहाँ पे है और पुंदानी यहाँ पे जब निर्माण हो गया तो उसी थैलस पे यहाँ पे जो आर्किगोनियम का निर्माण होता है। दोनों की मैच्योर स्ट्रक्चर में आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे पुमनु बनेंगे, यहाँ पे एग सेल बनेगी। इनमें आपस में वाटर की उपस्थिति में यहाँ पे निषेचन होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद में जायगोट से स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट के बाद यानी मतलब जायगोट से ही स्पोरोफिटिक फेज प्रारंभ हो जाती है। स्पोरोफाइट बनेगा, उसके बाद स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, उनमें होता है मियोसिस होता है और उनसे बीजाणु बनते हैं, असंख्य बीजाणु बनते हैं और इन बीजाणुओं के अंकुरण से एक वापस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का निर्माण होता है और वहाँ से वापस गैमेटोफिटिक पीढ़ी का प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से ब्रायोफाइटा का ये लाइफ साइकिल पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
तो हमने ब्रायोफाइटा के इस तृतीय भाग में देखा कि किस तरह से निषेचन होता है, बीजाणुविद का निर्माण होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है, और इस डायग्राम के द्वारा हमने इस पीढ़ी एकांतरण को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।